हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, मानव स्वास्थ्य रोग के बाद मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था आपका इम्यूनोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्रतिरक्षा तंत्र में अविशिष्ट प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बहुत सारे शॉर्ट नोट हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी और ग्रामर एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको ना चैप्टर वाइज चैप्टर के नेम से आपको पूरा सब वीडियोस मिल जाती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा तंत्र। ओके, तो क्वेश्चन है कि एडल्ट मनुष्य मतलब प्रौढ़ व्यक्ति जो होता है, एक एडल्ट मनुष्य में टी एंड बी लिम्फोसाइट्स LYMPHOCYTS लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में, एडल्ट में, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं। लिम्फोसाइट्स पहली बात किन्हें कहते हैं, WBC जो होती है हमारे में, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो WBCs को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो T एंड B लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन लाल अस्थि मज्जा, ये अंडरलाइन करेंगे, लाल अस्थि मज्जा, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में विशेष प्रकार की मेसोडर्मल MESODERMAL मेसोडर्मल रुधिर उत्पाद मूल कोशिकाओं से होती है। अब देखो, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं एंड बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, उनकी फॉर्मेशन हो रही है लाल अस्थि मज्जा में, जिसे इंग्लिश में बोल रहे हैं रेड बोन मैरो। ठीक है, हमारे बॉडी में दो अस्थि मज्जा होती है, एक होता है रेड बोन मैरो, ठीक है, एक होता है येलो बोन मैरो, मतलब एक लाल अस्थि मज्जा होता है, एक पीला अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, दो होते हैं। जो हमारी रेड बोन मैरो होती है ना, इसमें ब्लड स्टेम सेल्स, रक्त स्टेम सेल्स होती हैं, ये RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स बना सकती हैं। कौन, रेड बोन मैरो। बट येलो बोन मैरो जो होती है, पीली अस्थि मज्जा, वो बनी होती है वसा की। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि देखो आपसे ज़रूरी नहीं है, इस थ्योरी में एक छोटा सा वर्ड आया कि रेड बोन मैरो, लेकिन जो भी वर्ड आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अस्थि मज्जा 2 टाइप्स की होती है, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। ठीक है, में विशेष प्रकार की मेसोडर्मल रुधिर उत्पाद मूल कोशिकाओं से होती है। अब मेसोडर्मल क्या होता है, हमारी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक होती है एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। सबसे बाहर की हो गई, क्या हो गई, एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म, देन हमारी एंडोडर्म। तो मेसोडर्म हो गई मिडल वाली, मेसो मिडल। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मेसोडर्म रुधिर उत्पाद मीन्स ब्लड फॉर्मेशन की मूल कोशिकाओं, याद रखेंगे, मूल कोशिकाओं से होती है। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होता है परिपक्व, इमैच्योर अपरिपक्व सेल के रूप में मज्जा से निकलकर, मज्जा क्या है, अस्थि मज्जा, मतलब मज्जा से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन द्वारा थाइमस ग्रंथि, ये आप याद रखोगे, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती है। ठीक है, जो हमारी क्या लिखा हुआ है, जो लिम्फोसाइट है कैसी, इमैच्योर, वो इमैच्योर लिम्फोसाइट क्या होती है, सेल के रूप में अस्थि मज्जा से निकलकर कहाँ पहुंच रही है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड आपकी ग्लैंड है, छोटा सा ऑर्गन है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में पहुंच जाती है। और थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती है हमारे ब्रेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, ब्रेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में जो ब्रेस्ट बोन होती है, उसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारी थाइमस ग्लैंड। तो जो इमैच्योर लिम्फोसाइट थी, वो सेल के रूप में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, रुधिर प्रवाह के द्वारा कहाँ पहुँच रही है, थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है,
ब्रेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में ब्रेस्ट बोन के नीचे स्थित होती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस ग्लैंड में एंड एल लिम्फोसाइट्स का बोन मैरो में ही कई स्टेज में विभेदीकरण होता है, जिसे इनका मैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस ग्लैंड में है। ठीक है, एंड एन लिम्फोसाइट का बोन मैरो में ही कई स्टेज में विभेदीकरण हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और एल लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स सॉरी बी लिम्फोसाइट्स, यहाँ एल नहीं है यहाँ बी है ये। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि टी लिम्फोसाइट्स का थाइमस में एंड बी लिम्फोसाइट्स का बोन मैरो में ही कई स्टेज में विभेदीकरण होता है, जिसे इनका मैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे, इसको परिपक्वता लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स है, इनका मैचुरेशन मतलब परिपक्वता क्या है, तो आप बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट्स तो थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में ही क्या है, मैनी स्टेजेस में विभेदीकरण करती है। इसी को हम बोलते हैं इनका मैचुरेशन मतलब परिपक्व होना। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टी लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स क्या है, बट हमें इसके टाइप भी पढ़ने हैं कि कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी, ये 4 टाइप्स की होती है। टी लिम्फोसाइट्स फॉलोइंग 4 टाइप की होती हैं, 4 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है किलर टी सेल, मारक टी सेल्स। सेकंड है निरोधक टी सेल्स, थर्ड है सहायक और 4 है स्मृति टी सेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं किलर टी सेल्स या फिर मारक टी कोशिकाएं पहुंचकर जिस स्थान पे संक्रामक हो रहा है वहां पहुंचकर एक स्पेशल टाइप के पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं, पदार्थ का स्त्रावण करती हैं, जो वहां पर फेगोसाइट सेल को अट्रैक्ट करके, फेगोसाइट्स क्या होती हैं, भक्षी कोशिकाएं जो एक तरह से सेल को मार देती हैं, तो फेगोसाइट सेल को अट्रैक्ट करके उन्हें एंटीजन के भक्षण के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, अगर नहीं कंफ्यूज हैं, आपको अच्छे से पता है तो वेरी गुड। जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनको बता देती हूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में क्या फ़र्क होता है। देखो, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मान लो कि हमारे ऊपर किसी बैक्टीरिया ने, किसी वायरस ने अटैक किया है, ठीक है, तो जो बाहर से अटैक, जो हमें इन्फेक्शन आ रहा है हमारे अंदर, जो भी वायरस बैक्टीरिया, जो भी डिजीज़ हो रही है, वो कहला रहा है एंटीजन। और हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर रहा है, एक्साइटेड होके एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर रहा है। जो हमारी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनी है वो बाहर से, ये एंटीबॉडीज़ है और ये बाहर से अट्रैक्ट मतलब बाहर से जो एंटीजन आया है उससे फाइट करती हैं, जिससे हम सही हो जाए एक तरह से। ठीक है, तो एंटीजन ऐसे याद रखो, जो बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है वो एंटीजन है, और जो हमारी बॉडीज़ में लड़ाई कर रही हैं, उस एंटीजन से फाइट कर रही हैं, वो एंटीबॉडीज़ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखो, एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, फाइट कर रही हैं हमारे लिए एंटीजन से, बाहर से आ रहा है जो एंटीजन, जो हमारी इम्यून सिस्टम से बन रही हैं वो एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, संक्रामक पकड़ने वाले स्थान पर पहुँचकर स्त्रावण करती हैं और फेगोसाइट सेल को अट्रैक्ट करती हैं और एंटीजन को क्या कर देती हैं, भक्षण के लिए, भक्षण मीन्स एक तरह से उनको मारना या फिर खाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी निरोधक टी सेल्स। निरोधक टी सेल्स ये बॉडी की क्लोज सेल्स को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र निरोध करती है, मतलब जो हमारे निरोधक माने होता है रोकना, स्टॉप एक तरह से। तो ये क्या करती है, जो बॉडी की क्लोज मतलब जो निजी पास की जो सेल्स होती है ना, वो नष्ट ना हो, उन्हें बचाने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है निरोधक टी सेल्स। थर्ड है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर मतलब सहायक, ये सेल्स बीटा सेल्स को एक्टिव करती हैं तथा इनके द्वारा स्त्रावित इंटरल्यूकिन 2 याद रखेंगे, तथा विभिन्न प्रकार के टी सेल्स की सक्रियता को बढ़ाकर प्रतिरक्षा प्रक्रिया में ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेल्पर टी सेल्स कर रही हैं,
बीटा सेल्स को। अब बीटा सेल्स क्या होता है? बीटा सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, हमारे पैनक्रियास मतलब अग्नाशय में प्रेजेंट होती हैं। और बीटा सेल से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी में जितना भी ग्लूकोज लेवल है, शुगर का लेवल है, उसको कंट्रोल करता है। कौन? इंसुलिन। रिलीज कहाँ से हो रहा है? बीटा सेल से। बीटा सेल कहाँ है? अग्नाशय मतलब पैनक्रियास में। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। करती हैं इसके द्वारा, इनके द्वारा क्या हो रहा है स्त्रावित? इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 हार्मोन रिलीज हो रहा है विभिन्न प्रकार के टी सेल्स की सक्रियता को बढ़ाकर। और इंटरल्यूकिन 2 का कर रहा है जो मैनी टाइप्स के टी सेल हैं उनकी सक्रियता को बढ़ा रहा है और उनकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया में ग्रोथ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका मेमोरी टी सेल्स, स्मृति टी सेल्स। एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के रिजल्टेंट। एंटीजन जो अटैक कर रहा है, एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी एक तरह से फाइट कर रही है एंटीजन से। एंटीबॉडीज प्रतिक्रिया मतलब इनके रिएक्शन के, रिजल्टेंट मतलब फलस्वरूप। संक्रमण के समाप्त होने पर 20 बीटा सेल्स लिम्फ टिश्यू में मेमोरी सेल्स के रूप में स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया हो रही है उसके रिजल्टेंट जब हमारा इन्फेक्शन मतलब संक्रमण क्या हो गया समाप्त होने के बाद जो बीटा सेल्स है ना वो हमारी लसिका जिसे बोलते हैं लिम्फ, LYMPH, लिम्फ टिश्यू में एक तरह से मेमोरी के रूप में रहती हैं। इसी कारण इन्हें क्या बोल रहे हैं हम? मेमोरी टी सेल्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। एंड लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती है ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए। ओके, सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। देखो, कुछ नहीं है, आपको क्या याद रखना है? टी एंड बी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? हमारी रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। और इनका विभेदीकरण या मैचुरेशन कैसे हो रहा है? जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका थाइमस ग्लैंड में हो रहा है और जो बी लिम्फोसाइट्स है उनका कहाँ हो रहा है? रेड बोन मैरो में ही कई स्टेजेस में विभेदीकरण हो रहा है। और टी लिम्फोसाइट्स 4 टाइप की हैं। किलर टी सेल्स, किलर से आपको रटना बिल्कुल नहीं है, किलर से याद रखो मारने वाली। किलर टी सेल्स क्या कर रही हैं? जिस जगह भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पहुँचती हैं, एक स्त्रावण करती हैं। वो स्त्रावण क्या करता है? जिसने अटैक किया है हमारे ऊपर उसका भक्षण करता है, एक तरह से उससे फाइट समझ लो। मैं आपकी मतलब इजीली समझाने के लिए बता रही हूँ, फाइट समझ लो, नहीं तो इसे बोलेंगे भक्षण के लिए प्रेरित करती हैं। किलर टी सेल्स मारने वाली। नेक्स्ट है निरोधक। निरोधक माने रोकना। तो यह क्या करती हैं? जो हमारी बॉडी की निजी सेल्स है, क्लोज वाली सेल्स हैं, उनको नष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को रोकती हैं। नेक्स्ट हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर से ये सहायक हैं। ये किस चीज़ में सहायक हैं? ये बीटा सेल्स को एक्टिव कर रही हैं जिससे इंटरल्यूकिन निकल रहा है। इंटरल्यूकिन क्या कर रहा है? टी सेल्स की सक्रियता को बढ़ा रहा है और प्रतिरक्षा प्रक्रिया में ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या है कि जैसे हमारा संक्रमण समाप्त हो गया, हम जैसे बीमार पड़े, हमारा जो इन्फेक्शन हुआ हमें वो ठीक हो गया, तो जो ठीक होने के बाद जो हमारी एंटीजन बाहर से आया था और एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में थी, उन दोनों की रिएक्शन के रिजल्टेंट जितने भी क्या हुआ बीटा सेल थी वो एक तरह से लिम्फ कोशी टिश्यू मतलब लसिका ऊतक में मेमोरी के रूप में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपके दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे आपके साथ क्या हो, आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।